हाय स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कलेक्टिव नाउन का जो डाउट है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे लाइव क्लासेस में आते हैं उनसे मैंने प्रॉमिस किया था उनके डाउट को क्लियर करूंगा, और आप भी उन स्टूडेंट्स में से हो सकते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि कलेक्टिव नाउन में ये कब इज लगता है, कब आर लगता है, कब वॉस लगता है, कब वर लगता है, वो सारी चीजें। जैसे क्योंकि फर्नीचर हमारे पास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है फर्नीचर, और पीपल भी हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। पर जब आप देखेंगे तो यहां पर क्या रहता है, फर्नीचर के साथ हम इज लगा रहे हैं और पीपल के साथ हम आर लगा रहे हैं। क्यों ऐसा है, ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। और आज के बाद कलेक्टिव नाउन का जो डाउट है आपका हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, सो दैट आने वाले समय में आपको हमारे जो डेली लाइव क्लासेस चलती हैं उनकी भी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कलेक्टिव नाउन, राइट। सो अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन होता है क्या, सबसे पहले इसको देखते हैं। कलेक्टिव नाउन जो होता है, कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड यूज्ड टू रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पर्संस, एनिमल्स और थिंग्स और प्लेसेस। तो ये क्या बोलती है, जो डेफिनेशन है ये होती है कि ऐसा नेमिंग वर्ड होता है जो पर्सन, व्यक्तियों के समूह को, एनिमल्स के समूह को, या फिर किसी चीज के समूह को, थिंग्स के समूह को, या फिर जगहों के समूह को जो नाम दिया जाता है उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ हार्बिवर एनिमल्स, ऐसे जो सिर्फ घास खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, राइट। अ ग्रुप ऑफ कैनाइन एनिमल्स, ऐसे जो मांस खाते हैं उनको हम बोलते हैं पैक, राइट। इसी तरह से अ ग्रुप ऑफ शीप, भेड़ों के समूह को बोला जाता है फ्लॉक, राइट। इसके अलावा अ ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज या गर्ल्स, उसको बोला जाता है बेबी। बेबी, ये वाला बेबी नहीं, ये वाला बेबी नहीं, ये गलत है, राइट। ये बे वाला बेबी नहीं, सोना मोना वाला नहीं, राइट, ये वाला नहीं है। तो बेबी BEVY है ना, BEVY। इसी तरह से और भी एग्जांपल है, जैसे आर्मी है, सोल्जर के समूह को कहते हैं, क्लास स्टूडेंट के समूह को कहते हैं, गैंग जो रहते हैं क्रिमिनल के समूह को कहते हैं, पैनल जो होता है हमारा, राइट, ज्यूरी है, सोसाइटी है, टीम है, प्लेयर को, बैंड म्यूजिशियन के ग्रुप को कहा जाता है, कैटल जानवरों के समूह को कहा जाता है, पुलिस है, फर्नीचर है, सीनरी है, कैनल है, या फिर आपका कॉलोनी है। इस तरह से बहुत सारे जो हैं और भी कलेक्टिव जो नाउन होते हैं। तो इसमें हम सीखने वाले हैं कलेक्टिव नाउन एक्चुअली कब हम इज लगा रहे हैं, कभी हम इसमें आर लगा रहे हैं, तो ये डाउट क्या है, क्या सीन है इसका, राइट। तो इसको हम देखने वाले हैं यहाँ पर किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए। तो सबसे पहले समझो कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो तीन तरह का होता है। उसका अगर आप ध्यान से समझिएगा जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं, तो आपका कभी भी ये डाउट दोबारा माइंड में नहीं आएगा। आप हमेशा के लिए जो आपके माइंड में डाउट आ रहा है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। पहली बात करते हैं, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो तीन तरह का होता है। एक तो आपका होता है जेनरिक कलेक्टिव नाउन, दूसरा आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के बारे में बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन क्या होता है। क्योंकि ये जो जेनरिक कलेक्टिव नाउन है, जैसे फर्नीचर है, सीनरी है, लगेज है, स्टेशनरी है, तो ये क्या है, जेनरिक कलेक्टिव नाउन उनको बोला जाता है जो नाउन अलग अलग प्रकार के नाउनों से मिलकर के बने होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं, अलग अलग प्रकार के, यहां पे लिख भी देता हूं क्या होने वाला, अलग अलग जो आपके क्या होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, नाउन जो होते हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं। जैसे मैं फर्नीचर की बात करूं तो फर्नीचर का मतलब क्या होगा, बेड भी होगा, सोफा भी होगा, टेबल भी होगा, चेयर भी होगा, अलमीरा भी होगा। तो ये अपने आप में अलग अलग ऑलरेडी ये नाउन है, पर हमने क्या किया, इनके एक समूह को इकट्ठा करके हमने एक नाम दे दिया जिसको हम बोलेंगे फर्नीचर, राइट। तो फर्नीचर में अलग अलग नाउन है बट इनको एक नाम दे दिया फर्नीचर। इसी तरह से सीनरी है। सीनरी का मतलब जैसे आप सीनरी, अरे बहुत अच्छी सीनरी है ना, अब सीनरी में पहाड़ भी हैं, नदी भी हैं, घर भी हैं, झाड़ियां भी हैं, जंगल भी हैं, राइट। तो सारे को जो हमने एक नाम दिया दैट इज कॉल्ड, हमने क्या बोला उसको, सीनरी। इसी तरह से लगेज है आपका, इसी तरह से स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब क्या, उसमें बुक अलग से नाउन है, पेन अलग से नाउन है, पेपर अलग से नाउन है ना, शार्पनर अलग से नाउन है। तो इन सबको हमने एक नाम दे दिया दैट इज क्या, स्टेशनरी। तो ये अलग अलग प्रकार के नाउन से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें कहते हैं जेनरिक कलेक्टिव नाउन। और ये एक्ट कैसे करते हैं, यही इंपॉर्टेंट आपको समझना है। ये एक्ट करते हैं सिंगुलर, क्या करते हैं, ये सिंगुलर एक्ट करते हैं। और अगर ये सिंगुलर एक्ट करते हैं तो ये वर्ब भी क्या लेते हैं अपने साथ, जो है ये सिंगुलर लेते हैं, वर्ब क्या लेते हैं अपने साथ, सिंगुलर। इसलिए इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, इज, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम
एस या ईएस लगाते हैं या इसी को ही बी5 भी बोला जाता है, वो हम इसमें यूज करते हैं, जिसको सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, राइट। अब आते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या हुआ है? ऐसे नाउन जो एक ही प्रकार के नाउनों से मिलकर के बने होते हैं। ध्यान सुना, फिर से बता रहा हूं, एक ही प्रकार के, एक ही क्या, जो प्रकार के जो नाउन होते हैं, मतलब उसमें अलग अलग नहीं होंगे, एक ही प्रकार के। जगह जैसे मैंने पुलिस का मतलब सिर्फ इंसान होंगे, मैंने बोला पीपल का मतलब लोग ही होंगे, राइट। कैटल का मतलब सिर्फ जानवरों की बात की जा रही है यहाँ पे। जेंट्री का मतलब शिष्ट जन, यहाँ पर भी लोगों की बात करिए। तो ये सिर्फ एक ही प्रकार के नाउनों से मिलकर के बने होते हैं, इसलिए ये हमेशा होते हैं प्लूरल। क्या होते हैं जी? प्लूरल। क्या काउंट होंगे ये? प्लूरल। अब ये प्लूरल काउंट होंगे तो इनके साथ वर्ब क्या लगेगी? वो लगेगी प्लूरल। अब वर्ब प्लूरल क्या होती है ये आपको समझना है, तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। चलिए तो देखते हैं क्या होते हैं। जैसे इनके साथ हम क्या होती है? प्लूरल वर्ब। तो इसके साथ हम इनके साथ लगाएंगे हम वर, इनके साथ लगाएंगे हम आर, इनके साथ हम यूज करेंगे हैव, इनके साथ हम यूज करेंगे डू, और यहां पे हम डज का भी यूज करते हैं ना, सिंगुलर, डज सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, राइट। इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो हमारी क्या होती है? प्लूरल होती है। इनका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन पे। देखिए इनका एग्जांपल यहां पर मैंने दे रखा है। जैसे मैंने बोला द फर्नीचर इन दिस रूम इज एलिगेंट। इस रूम का जो फर्नीचर वो बहुत सुंदर है, राइट। यहाँ पे द सीनरी ऑफ माउंटेन इज ब्रीथ टेकिंग, राइट। मतलब यहाँ जो माउंटेन की जो सुंदरता है वो क्या है? बहुत अच्छी है ना। माई लगेज इज पैक्ड फॉर ट्रिप। तो मेरा जो लगेज है वो क्या हो गया? पैक हो गया। किसके लिए? ट्रिप के लिए। द स्टेशनरी ऑफ द डेस्क, डेस्क पर जो क्या है, और डेस्क जो स्टेशनरी है नीटली अरेंज, अच्छे से अरेंज की हुई है। तो सब में हमने क्या लगाया? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, राइट। बट अगर हम यहां पे देखते हैं प्लूरल, जो मैंने बात की थी आपको, जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये कौन से थे हमारे? ये थे हमारे कौन से? जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, राइट। ये सिंगुलर थे सारे के सारे, जो ग्रुप कलेक्टिव नाउन का ही एक पार्ट है, राइट। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगला देखते हैं प्लूरल कलेक्टिव नाउन। इसका मैंने क्या? प्लूरल, इनको क्या बोलते हैं हम? ये इनको बोलते हैं हम ग्रुप, राइट। ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ऐसे भी इनको नाम दिया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे पुलिस है तो हम बोलते हैं पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। तो पुलिस आर, इसे द पीपल इन दिस हॉल आर एक्साइटेड, राइट। यहां पे भी आर का इस्तेमाल हो रहा है। यहां पे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, देखो यहां पे प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। किसका? प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। द जेंट्री ऑफ द टाउन वर इनवाइटेड टू द इनवाइट, राइट। यहां पर भी कौन सी वर्ब का प्रयोग हो रहा है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। इज इट क्लियर? इसका क्लियर हो चुका है? अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे वाला देख लेते हैं। यहां देखिएगा, यहां आ रहा द ऑडियंस एंजॉयज द शो। देखो अब ये यहां पर आपको देखो, द ऑडियंस एंजॉयज द शो, द ऑडियंस क्लैप्ड देयर हैंड्स। तो यहां पर जो ऑडियंस है वो, यहां पर जो ऑडियंस है वो प्लूरल काउंट हो रही है, और यहां पर जो ऑडियंस है वो क्या? सिंगुलर। सिंगुलर कैसे पता चला? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने क्या लगाया हुआ है? एस लगाया हुआ है, ठीक है। यहां पर देयर किसके लिए यूज किया जाता है? जब हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लूरल होता है, राइट। इसलिए यहां पर ये क्या है? हमारा प्लूरल है, और यहां पर ये जो हमारे जो ऑडियंस है वो क्या है? सिंगुलर है। अब सेम वर्ड एक जगह पे सिंगुलर, एक जगह पे प्लूरल यूज हो रहा है। कैसे? उसी के लिए हम मुड़ते हैं पीछे हमारे इस क्लास में, और जो यहां पर है उसको समझिएगा। क्या है ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो कलेक्टिव नाउन का ही एक पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, ये दोनों जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं। मतलब कैसे? ये विचारों पर बेस्ड होते हैं, कि अगर जैसे ज्यूरी है, कपल है, ऑडियंस है, राइट, सोसाइटी है, तो पार्लियामेंट है, ऐसे कलेक्टिव जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, जब उनका विचार एक हो, मतलब किसी चीज के लिए एक ही विचार हो, या हमें वो सारे के सारे लोग, मतलब कलेक्टिव नाउन का मतलब है उसमें लोग होंगे, राइट, और उनका एक मत है, एक विचार है, वो एक ही चीज कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या करेंगे? उनको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे? इनको एक विचार, अगर विचार एक है तो क्या करेंगे? सिंगुलर ट्रीट करेंगे। अभी आपको समझ आएगा आगे, राइट। और अगर वही जो रहते हैं आपके, वही जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो आपके कलेक्टिव नाउन, अगर उनका विचार अलग अलग हो जाए किसी मुद्दे को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, तो वो बन जाते हैं प्लूरल। क्या बन जाते हैं जी? प्लूरल। आप प्लूरल बनेंगे तो वर्ब कौन सी लेंगे? वो
प्लूरल वर्ब लेंगे। कौन सी वर्ब लेंगे? प्लूरल। और सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी लेंगे? वो वर्ब कौन सी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब मुड़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। तो ये एग्जाम्पल है, तो देखो हमने क्या बोला, द ऑडियंस एंजॉयज द शो। इसका मतलब जो ऑडियंस है वो शो देख रही है, पूरी की पूरी ऑडियंस क्या कर रही है? उसको एंजॉय कर रही है। किसको? शो को एंजॉय कर रही है। तो यहां पर ये जो ऑडियंस है वो सिंगुलर ट्रीट किया गया। किस तरह से? सिंगुलर माना गया यहां पे। अब आगे देखते हैं, द ऑडियंस क्लैप्ड देयर हैंड्स। अब ऑडियंस का मतलब यहां पे अलग अलग उनको माना गया, मतलब हर पर्सन अपने अपने क्या तालियां बजा रहा है, तालियां बजा रहा है, तो सब अलग अलग ही बजाएगा। इसलिए यहां पर ये जो है ऑडियंस जो है वो प्लूरल ट्रीट किया गया है। अब यहां पे देखते हैं एक और एग्जांपल, कपल ईट्स आउट वंस अ मंथ। जो भी एक कपल है, कपल मतलब जोड़ा है ना, पति पत्नी बोल सकते हैं ना। ईट्स आउट वंस अ मंथ, वो क्या करते हैं? महीने में एक बार क्या खाना, बाहर खाना खाते हैं। तो यहां पर दोनों जाते हैं, एक ही काम करते हैं, तो इसलिए यहां पर ये जो कपल है ये आपका सिंगुलर ट्रीट किया गया। क्या गया है? सिंगुलर ट्रीट किया गया है। जबकि यहां पर देखेंगे द कपल आर, देखो यहां पे आर लगे, इसका मतलब ये जो कपल है यहां पर क्या हुआ? प्लूरल ट्रीट गया है। तो क्या मतलब? द कपल आर टेकिंग सेपरेट कार टू वर्क टुडे, राइट। तो वो क्या करते हैं? वो अलग अलग कार ले जा रहे हैं, बोले एक अलग ले रहा है, एक अलग ले जा रहा है, तो हो गए दो, राइट। जैसे दो हुए तो वर्ब क्या हुई हमारे यहाँ पे जो इनके साथ हुआ, वर्ब जो है वो भी क्या हुई? यूज, प्लूरल वर्ब यूज हुई है। जबकि यहाँ पे हमारी क्या ये सिंगुलर वर्ब है। मैंने बताया था आपको पहले भी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब एस लग जाए तो इसको सिंगुलर वर्ब भी कहते हैं, राइट। टेकिंग सेपरेट कार, अलग अलग कार लेकर के जा रहे हैं, कार टू वर्क टुडे। और एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल देखिए यहां पर क्या है। ये बोलता है द ज्यूरी हैज रीच्ड अ डिसीजन। मतलब ज्यूरी में जितने भी जजों के समूह को ज्यूरी कहा जाता है। अब जज एक, दो, मतलब एक से ज्यादा जो होंगे वो ज्यूरी कहा जाएगी। दो हो सकते, तीन हो सकते, चार हो सकते, पांच हो सकते हैं। तो पांच जो जज थे उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक ही डिसीजन लिया सब ने मिल करके, इसलिए ये जो ज्यूरी है यहां पर सिंगुलर ट्रीट किया गया है। और इसके साथ हैज लगा जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी होता है, राइट। ओके, इतना तो आपको पता होगा। यहां पर देखेंगे द ज्यूरी वर, देखो वर आ गया यहां पे। इसका मतलब यहां पर जो ज्यूरी है ये क्या आपका प्लूरल है, और वर जो है वो प्लूरल वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। द ज्यूरी, ओके, द ज्यूरी अलाउड टू गो होम to their families each day, right। तो the jury were allowed की गई कि to go home, घर जाएंगे, to their families each day, अपने फैमिली, अपनी अपनी फैमिली के पास हर दिन, each day, right। तो यहां पर अगला देखेंगे a litter of kitten मतलब जो बिल्लियों के बच्चे होते छोटे, a litter of kittens was born in their shelter, तो सब बोर्न हुए भैया कहां पर? उनके शेल्टर में। अ लिटर ऑफ, राइट, ग्रुप बोल सकते हैं ना बिल्लियों का। अ लिटर ऑफ किटन्स हैव बीन रनिंग कहां पर? अराउंड द शेल्टर मेकिंग मैसेज। तो वो अब अलग अलग भाग रहे हैं। तो यहाँ पे किटन को क्या किया गया है? हमें जिसको जो क्या किया गया है, इस नाउन को जो क्या ट्रीट किया गया है, ओके, यहाँ पर एज प्लूरल यूज किया गया है और यहाँ पर ट्रीट किया गया है सिंगुलर। इसलिए यहां पर हैव का यूज हुआ है, हैव फर्स्ट फॉर्म भी होती है, राइट। हैव के पहले उस नाउन का प्रयोग किया जाता है जो प्लूरल होता है, इसलिए हैव का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर ये जो किटन्स है ये प्लूरल है, और ऊपर वाले में जो किटन है वो सिंगुलर है, क्योंकि वॉज जो है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाए। जैसे ही वॉज गोइंग, शी वॉज गोइंग, राम वॉज कमिंग, राइट। तो इसलिए ये क्या होता है? वॉज क्या होता है? ये सिंगुलर ट्रीट होता है। इज इट क्लियर? इसी तरह से ये हमारे क्या थे एग्जाम्पल से जो हमने आज सीखे। कलेक्टिव नाउन का हमने डिफरेंस देखा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, क्या कलेक्टिव नाउन में जो क्यों जो है कभी कभी ये सिंगुलर वर्ब लेता है, कब कभी ये जो प्लूरल वर्ब लेता है, और मतलब सेम कलेक्टिव नाउन, और वही एक कलेक्टिव नाउन ऐसा भी जो एक ही वर्ड, एक ही स्पेलिंग, और कभी कभी वो सिंगुलर आ रहा है, कभी कभी वो प्लूरल यूज हो रहा है। समझे मेरी बात को? तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन का टॉपिक जो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि जो आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हैं उनके डाउट भी क्लियर हो सकें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच।